हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल एसी ऑनलाइन एजू पर। फ्रेंड्स, आपके बहुत कमेंट आ रहे थे इंग्लिश की वीडियो पे कि हमें और भी सब्जेक्ट की मॉडल पेपर के बारे में बता दीजिए। तो मैं इसीलिए अब ये हिंदी का ये मॉडल पेपर है मेरे सामने, इसके बारे में बात करता हूँ। क्या क्या आपको करना है, कितने नंबर का पेपर आता है, सभी इस बात को मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने है ये हिंदी कक्षा 10 की हिंदी का ये मॉडल पेपर है आपके सामने। ये है मॉडल पेपर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या करना होता है, आपका जो समय है वो 3 घंटे ही रहेगा, और पूर्णांक आपका 70 ही नंबर का रहने वाला है, ठीक है। प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको देखिए एक एक नंबर के 1 2 3 4 5 एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ये जैसे ये है पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक कथन सही है। तो आपको जो कथन सही है उसको आप आंसर में लिख दीजिएगा, तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरा ख है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक का रचनाकार का नाम लिखिए। आपकी 4 कृतियाँ, जड़ की बात, अर्धनारीश्वर, क्या भूलू, क्या याद करूँ, कल्पता। तो चारों में से जिसका भी आपको रचनाकार जिसने ये लिखी है उसका नाम पता है तो आपको यहाँ पर लिख देना है, किसी 4 में से केवल एक का। तो 1 नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा पूरा। फिर आगे है गे, इतिहास के पन्नों पर किस विधा पर आधारित रचना है। इतिहास के पन्नों पर किस विधा पर रचना है ये आधारित, तो वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। फिर है सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर में है। इसके संपादक कौन है वो लिखना है आपको। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए, ये भी रचना एक, इसके जो लेखक हैं वो भी लिखना है आपको। तो 1 1 नंबर के इस प्रकार से 5 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा आपका, प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये कै खे गे, ठीक है। तो इनमें से प्रयोगवादी कविता की कोई भी 2 विशेषताओं का उल्लेख कर दीजिएगा आप, तो ये 2 नंबर में है। द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिएगा, ये भी आपको 2 नंबर में आएगा। थर्ड है आपका, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ये आपका 1 नंबर का आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कै खे गे 3 ऑप्शन करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि आपको कै और खे 2 गद्यांश दे दिए जाएंगे यहाँ पर, ये देखिएगा। तो इसमें से केवल एक का लिखना है आपको, किसी भी एक का, जिसका भी आपको पता हो, या तो कै या खे का। इनमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके आपको उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे, ये देखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या। जिस प्रकार से गद्यांश का आपको आया था ये क्वेश्चन में छांटने के लिए, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 2 पद्यांश दे दी जाएंगी। तो यहाँ भी किसी एक पद्यांश के ही आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उसमें क्वेश्चन छांटने थे, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। किसी एक की, कै और खे 2 दिए गए, केवल एक का करना है आपको, ठीक है। ये आपको 4+1 यानी कि आपको 6 नंबर में आना है, ये जो पद्यांश आएगी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का, कै और ख 2 इसके भी खंड होंगे। तो इसमें आपको कै में लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, यानी कि गद्य के किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय करना है। इसी प्रकार से आपको पद्य में से भी किसी भी एक कवि का जीवन परिचय करना होगा। ये आपके 3 नंबर में, ये भी 3 नंबर में होगा, क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी जो संस्कृत की जो पीछे लेसन दिए होते हैं उसकी एक गद्यांश दी गई है। इसमें भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो गद्यांश है ये संस्कृत की है, तो आपको इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर में होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा, उसमें भी आपके कै और ख 2 खंड होंगे। तो इसमें कै में करना अपनी पाठ्यपुस्तक खंड से क्या हो, कोई एक श्लोक, यानी संस्कृत का कोई भी एक श्लोक लिखना है आपको, जो कि 2 नंबर में होगा, ठीक है। ख में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। भी संस्कृत की जो बुक्स है आपकी, उसी में हिंदी के पीछे उसी के ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके उत्तर आपको लिखने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, 8 में कै और ख 2 दिए गए हैं। तो कै ख में क्या, ये आपकी व्याकरण है।
तो क में क्या है 8 क में करुण अथवा हास्यरस यानी कि रस और आपके जो हैं छंद और अलंकार, ये 3 चीज़ें आनी है। क में आपके रस दे दिए गए हैं, इसमें कोई भी एक परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी होती है। ख में आपको जो अलंकार है आपके यहाँ उत्प्रेक्षा छाया रूपक, उसकी एक अलंकार लिखना है, परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है उसकी भी। इस प्रकार से जो आपके छंद होते हैं किसी भी एक परिभाषा को लिख करके एक उदाहरण भी उसका लिखना होता है। रस छंद अलंकार तीनों आपको लिखने हैं। उसके बाद में 9 नंबर पर है आपका क। इसमें आपको उपसर्ग, उपसर्ग क्या क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो शब्दों में पहले जोड़ करके शब्द को बना देते हैं। जैसे ये अधि, तो अधि जोड़कर जैसे अधिकार, ठीक है, अनु, अनुप्रास, सह, सहपाठी, ठीक है, अभिमन्यु या अभिमान या उपवन, इस प्रकार से एक कोई भी शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार से आपको 3-3 मेल के शब्द बनाने हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं आगे हम प्रत्यय। प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। जैसे यहाँ आ गया आई, तो क्या है? जैसे तन्हाई शब्द हो गया आपका, तो यह कहाँ लगता है? महत्व। जैसे पन कहाँ लगता है? बचपन, ठीक है। इसी प्रकार बट, सजावट। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं जिसमें बाद में लगाए जाते हैं ये प्रत्यय होते हैं, और जो शुरू में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में समास, समास आपने सुने ही होंगे। तो यहाँ पर समास दे दिए गए तो आपको समास विग्रह करना है यहाँ पर। जैसे चराचर, राजा, रानी, चौपाया, सप्तऋषि, यानी कि इनमें कौन से समास हैं और इनको विग्रह करके आपको लिखने हैं, जो कि आपको स्कूल में पढ़ाए गए हैं, क्लास में पढ़ाए गए होंगे, वो आप देख लीजिए। ठीक है। आगे तत्सम, तत्सम रूप और तद्भव तत्सम पढ़े होंगे आपने। तो इस प्रकार से 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे घर का ग्रह, ये होते हैं ना, अंगूठा, अंगुष्ठ, जो भी होता हो आप, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपको तत्सम रूप लिखने हैं यहाँ पर। ये 2 नंबर के आएंगे आपको। फिर इसके बाद में 2 पर्यायवाची, पर्यायवाची जो इंग्लिश में सिनोनिम्स सुना होगा, वही पर्यायवाची हिंदी में होते हैं। जैसे अतिथि को मेहमान कह देते हैं, आगंतुक कहते होते हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये भी आपको 2 नंबर में रहेगा। फिर है आपकी संधि, संधि विच्छेद सुनी होंगी आपने। तो यहाँ पर आपको 2 संधियों को जोड़ना है और उनमें संधि कौन सी है वो भी आपको लिखना है। ये भी आपको 2 नंबर में है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप, यानी कि जो रूप होते हैं, रूप सुना होगा जैसे राम के रूप, हरि के रूप, इस प्रकार से आपको यहाँ पर रूप लिखने हैं। ये भी आपका 2 नंबर में है। यहाँ पर भी आपको ये पुरुष तथा मध्यम पुरुष, ये इस प्रकार से रूप में ही आता है, ये भी वचन होते हैं, तो ये भी 2 नंबर में आपको लिखने होंगे। इसके बाद है संस्कृत में अनुवाद, जैसे इंग्लिश में अनुवाद करते हैं इसी प्रकार से आपको संस्कृत में भी सेंटेंस यानी अनुवाद करने होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, ये 3-4 दिए होंगे आपको, ये करने हैं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि निबंध, जैसे इंग्लिश में निबंध लिखते हैं इसी प्रकार से आपको हिंदी में निबंध लिखने हैं। जैसे पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण का महत्व, जीवन में खेलकूद, यानी कई दे गए हों यहाँ पर ऑप्शन, तो आपको केवल एक निबंध लिखना है। जो भी आपको आता है वो निबंध आप लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य जो होते हैं ये हर कॉलेज में ज़्यादातर अलग अलग पढ़ाई जाती है। तो जो भी आपके यहाँ पर बुक आपको पढ़ाई गई है, जो ज्योति जहावर, मेवाड़ मुकुट, जैसे हम उस समय पढ़ते थे, हमें मेवाड़ मुकुट पढ़ाई जाती थी, कहीं पर अब कर्ण का खंड काव्य, करमवीर, यानी कि जो भी आपको इनमें से पढ़ाई गई है केवल आपको वही पुस्तक का आंसर यहाँ पर देना है, उसी खंड काव्य का। ऐसा नहीं है कि किसी का भी कर दो, जो आपको स्कूल में पढ़ाई गई है और जो आपके यहाँ पर चलती है। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका टोटल पेपर हो गया 70 नंबर पर। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी के मॉडल पेपर्स मैंने इस पर डाल दिए हैं, तो जाकर के जिसने वीडियो को नहीं देखा फटाफट से उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।